हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्लास 5 की मैरीगोल्ड बुक का थर्ड यूनिट। द नेम ऑफ द चैप्टर इज माई शेडो, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पोम, जहाँ पे हम लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और देना भी चाहिए। इस पोम के हमने ऑलरेडी समरी एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो Who is the poet of the poem My Shadow? My Shadow poem के पोएट कौन है? जॉन कीट्स, W.B. कीट्स और रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन? The answer is रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन. What do you mean by arrant? Arrant का मतलब क्या होता है? Good, happy और bad? Arrant का मतलब होता है bad. What do you mean by India rubber ball? अब ये India rubber ball का मतलब क्या होता है? A ball that bounces very high, एक बॉल जो बहुत ऊंचा जाता है. A ball which is heavy, एक बॉल जो बहुत heavy होता है. A ball filled with stones, एक बॉल जिसमें पूरे जो है पत्थर भरे हुए हैं. The answer is एक बॉल जो बहुत ऊंचा जाता है. Presence of which of the following thing is necessary to form a shadow? अगर शैडो चाहिए किसी भी चीज की तो मेरे को क्या चाहिए? अंधेरे में शैडो आ सकता है? नहीं. द आंसर इज यू नीड लाइट. नेक्स्ट, विच फिंगर विल यू यूज टू पॉइंट एट द डोर? अगर मुझे डोर पे पॉइंट करना है तो मैं कौन सी फिंगर यूज कर रही हूँ? व्हाट इज दिस? दिस इज योर थंब. दिस इज योर फोर फिंगर. What is this? This is your forefinger. Then it is your middle finger, then index finger and little finger. Understood? So the answer is forefinger. He is very, very like me. From the heels up to the head. Why are he and me alike? अब ये उसने बोला ये मेरे जैसा है एकदम, ऊपर से लेके नीचे तक. किसकी बात कर रहा है? वो उसके शैडो की बात कर रहा है. Because he and me कौन है? He and me are alike because he is the shadow of me. ही कौन है? वो मेरी शैडो है. What is the best way to identify this kind of poem? इस तरीके की जो पोम होती है इनको हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम नरेटिव पोम बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक तरीके से एक स्टोरी नरेट की जा रही होती है. रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है? इसको लिरिकल पोम नहीं बोलते, इसको जो है आप फ्री वर्स नहीं कहते. इसमें एक पर्टिकुलर राइमिंग पैटर्न यूज होता है. द आंसर इज अ नरेटिव पोम बिकॉज इट टेल्स अ स्टोरी. Who jumps on the bed before the child? अब चाइल्ड इससे पहले कि बेड पे जाए उससे पहले ही कौन जंप कर जाता है? उससे पहले ही उसकी शैडो जंप कर जाती है. What did the poet find? What did the poet find? इसको हम find कर देते हैं, ठीक है? What did the poet find on every buttercup? उसको हर buttercup पे क्या दिखा? Water, sunshine, dew या milk? The answer is dew. Dew drops मतलब ओस की बूंदे. In the third stanza, why does the speaker have no shadow? अब third stanza में speaker का कोई shadow ही नहीं है. क्यों? क्योंकि रात नहीं है. So the answer is because there is dew on the ground, क्योंकि ग्राउंड में ओस की बूंदे हैं. नहीं. Because the sun is not up yet, क्योंकि अभी तक सूरज ही नहीं आया है. No. Because the sun is shining brightly, क्योंकि sun एकदम brightly shine कर रहा है. Because the speaker is asleep, क्योंकि speaker अभी तक सो रहा है. The answer is the sun is shining brightly. और अभी जो है मॉर्निंग टाइम है तो शैडो अंदर में नहीं आ रही है. Based on the information in the fourth stanza, which is the third stanza, what is the most accurate meaning of errant? ये हमने देख लिया. Answer is bad. He is very very like me, ये भी हम देख चुके हैं. We are talking about कि यहाँ पे जो बोल रहे हैं me मतलब he is very very like me. He मतलब shadow, me मतलब child. Where is the child dash parents have come to school? Child के जो, तो अब यहाँ पे ये ग्रामर का पार्ट है. वो बच्चा कहाँ है जिसके पेरेंट्स स्कूल आए हैं? जिसके को इंग्लिश में हम कहते हैं whose. Which word best describes the speaker का टोन? स्पीकर का टोन कैसा है? यहाँ जो वो अपनी शैडो के बारे में बता रहा है वो सीरियस है, लाइवली है, एंग्री है या डिप्रेस्ड है? आंसर इज लाइवली. वो एकदम लाइवली होके बता रहा है. What goes in and out with the child? चाइल्ड बाहर जाता है तो वो भी चला जाता है, चाइल्ड अंदर आता है तो वो भी अंदर आ जाता है. क्या? शैडो, चाइल्ड, गर्ल और none of these? Answer is shadow. When the children jump into their beds, what do they see before them? जब बच्चे अपने बेड पे जंप करते हैं उससे पहले वो क्या देखते हैं? उनकी शैडो.
What comparison does the author make in line 7? क्या comparison कर रहे हैं वो? यहाँ वो compare कर रहे हैं किस चीज़ को? The author compares the appearance of a shadow to a round ball. वो एक shadow को एक round Indian ball से, rubber ball से compare कर रहे हैं. What time of the day do you think it is when your shadow is the tallest? अब ये तो साइंस का क्वेश्चन है. Shadow सबसे लंबी कब होती है? Evening में. Okay? Which of the following lines from the poem includes a simile? इनमें से कहाँ एक simile आता है? Simile क्या होता है? जहाँ पे आप दो चीज़ों को compare करते हो using the words as or like. तो अब यहाँ पे देखो, I have a little shadow that goes in and out with me. इसमें तो कहीं like नहीं है, as नहीं है. And I see him jump before me when I jump into my bed. No as, no like. But my lazy little shadow like an errant sleepy head. यहाँ पे you have the word like. ये एक simile है जहाँ पे वो अपनी shadow को एक errant sleepy head से compare कर रहा है. Okay? अब हम आते हैं next. So the next question is, what is the funniest thing about the shadow? Shadow के बारे में funniest thing क्या है? It likes to jump, it likes to play, it likes to hide, or it likes to grow. Funniest thing is that it likes to grow. So D is the answer. What is the main purpose of the poem? Poem का main purpose क्या है? To explain why people have shadows. ये बताना कि हमारी shadow क्यों होती है. To persuade reader to watch their own shadows. Reader को बताना कि जाओ अपनी shadow को देखो. To inform readers about the importance of shadows. इन्फॉर्म करना कि शैडोज कितनी इंपॉर्टेंट होती है. और टू डिस्क्राइब एन एवरीडे हैपनिंग इन एन अम्यूजिंग वे. एक आम दिन मतलब एवरीडे चीज़ को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बताना. सो द आंसर इज टू डिस्क्राइब एन एवरीडे हैपनिंग इन एन अम्यूजिंग वे. हाउ डज द स्पीकर शो हिज फीलिंग्स इन द थर्ड स्टैंजा? स्पीकर ने अपनी फीलिंग्स कैसे बताई है? स्पीकर साउंड्स लाइक अ कॉमेडियन मेकिंग जोक्स अबाउट समवन. ऐसा लग रहा है कि वो एक कॉमेडियन है जो दूसरों के बारे में जोक्स बना रहे हैं. द स्पीकर साउंड्स लाइक अ चाइल्ड मेकिंग फन ऑफ अनदर चाइल्ड. स्पीकर एक चाइल्ड की तरह बिहेव कर रहा है जो दूसरे चाइल्ड का फन कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है. द स्पीकर साउंड्स लाइक ही इज अमेज्ड एट व्हाट हिज शैडो कैन डू. स्पीकर जो है वो एकदम अमेज्ड है, सरप्राइज्ड है कि उसकी शैडो क्या क्या कर सकती है. या द स्पीकर साउंड्स लाइक ही इज प्लीज्ड टू हैव अ शैडो. स्पीकर सिर्फ इसलिए खुश है कि अरे वाह मेरी तो शैडो है. द आंसर इज स्पीकर ये सोच सोच के खुश है, अमेज्ड है कि उसकी शैडो क्या क्या कर सकती है. What strategy does the author use to describe a shadow? अब author ने shadow को describe करने के लिए क्या strategy use करी है? Personification, exaggeration, characterization या persuasion. हर जगह उसने shadow को ही बोला है जैसे shadow कोई living being है. So the answer is personification. Okay? Done? With this chapter, we are done with all the 25 questions. I hope you have everything clear. अगर कोई डाउट होता है, you can always ask me in the comment section. मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में. ये सारे वीडियोस मिलेंगे आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे. All you have to do is, ये हमारा होम पेज है. यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करना. क्लास के बेसिस पे सब्जेक्ट्स आएंगे. You will select subject, you will select your topic, जो भी चैप्टर पढ़ना है, and your video will start. Okay, stay tuned, stay connected. मिलते हैं बहुत जल्दी. Take care of yourself. Bye.